एक व्यापारी है लाला रामदेव, वो पहले बड़े बड़े आंकड़े पेश करता था, जनता को भावनाओं में लाकर बोलता था कि विदेशों में काला धन बहुत पड़ा हुआ है, स्विस बैंक में वो आ जाएगा तो आपको 65 रुपए में मिलने वाला तेल 30-35 में मिलेगा, 400 का मिलने वाला सिलेंडर आपको 300 में मिल जाएगा। ऐसे ज्ञान फैलता था और वो आज कुछ नहीं बोलता है। जब उससे एक पत्रकार ने पहले पूछा था कि आप तो बोल रहे थे बाबा जी कि 30-35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, तो उससे बोलता है क्या तू मेरी पूंछ पाड़ेगा क्या। और वो आदमी आज जीएनजी जो युवा आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा है कि इनको सड़क पर नहीं आना चाहिए, इनको इस तरह सड़क पे आकर जंतर मंतर पर आकर आंदोलन नहीं करना चाहिए, ये बात संसद में होनी चाहिए। जब तो तू खुद रामलीला मैदान में बैठकर आंदोलन करता था और डर के मारे भाग जाता था, तो वो कौन सा आदमी था जो आंदोलन करता था। अब वो जनता वो भारत के आदमी नहीं रहे क्या? तुम्हारी सत्ता आने से ही तुम चेंज हो गए हो। और दूसरी बात यह है कि एक आदमी है जो जनरल डायर का भी बाप है, उसकी सोच देखिए जो सोशल मीडिया पर चल रहा है और जो उसने बयान जारी किए हैं। टीजी मोहनदास केरल का रहने वाला है और बौद्धिक प्रकोष्ठ संघ का अध्यक्ष रह चुका है और एक पत्रिका छपती थी उसका भी वो संयोजक रह चुका है। उसका जो आप सुनेंगे वो जनरल डायर जो अंग्रेज था, विदेशी था, उसकी सोच को भी मात दे रहा है। वो आदमी बोलता है कि अगर इसको जिम्मेदारी मेरे को मिल जाती तो मैं 4 किलोमीटर एरिया में कर्फ्यू लगा देता और फिर माइक से अनाउंस करता कि तुम खाली कर दो, नहीं तो मैं गोलियों की बौछार कर देता और कुछ आदमियों को हॉस्पिटल में दाखिल कर देता और कुछ को मैं जेल में डाल देता। जनरल डायर से भी खतरनाक सोच वाले आदमी अभी तक मौजूद है। और उसका दूसरा बयान देखिए, बड़ा घिनौना आदमी जो संस्कृति की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। वो बोलता है कि वहां खड़ा होकर वहां जो युवा बच्चे हैं उनका सामूहिक बलात्कार होना चाहिए, ये उनको पसंद है। ये घटिया सोच, घटिया मानसिकता अपने देश को कहाँ ले जाएगी? जैसा सोशल मीडिया पे चल रहा है तो आप समझ रहे होंगे कि सत्ता उसकी है तो कार्रवाई नहीं होगी। वहाँ लेफ्ट की सरकार है और लेफ्ट की सरकार ने उस पर कार्रवाई कर दी है और उस पर कार्रवाई होगी। ये सोच कहाँ से लाती है? हिंदू ही होकर हिंदू का शोषण कर रहे हो, हिंदू ही हिंदू को मार रहे हो। अभी सवाल खड़ा हो रहा है कि जहां वह बच्चे थे बुलेट गन AK-47 का जो इस्तेमाल किया गया है उसका आदेश किसने दिया? उसका आदेश देने वाला कौन है? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये देश के बच्चे हमारा भविष्य है। जीएनजी आने वाले समय में ये देश को चलाएंगे। जितने भी ये 60-65 से ऊपर के आदमी हैं इनको राजनीति से बाइकाट करना चाहिए और नए युवाओं को, 50 से कम हैं, नए युवाओं को मौका देना चाहिए। नए युवा ही सोच को चेंज कर सकते हैं। ये पुराने डोगरे कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इनकी सोच वही है पुरानी मानसिकता वाली जो खून में बसी हुई है। तो जेएनजी ही इस देश पर अगर राज करेंगे तो देश का विकास हो सकता है, देश की तरक्की हो सकती है। नई सोच वाला आदमी ही नया काम कर सकता है, जैसे थलापति विजय ने कर रखा है। तो जेएनजी बच्चे पूरे देश के बच्चे हैं, भविष्य है। वो अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाते हैं तो उन पर यह बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करना गलत है, जो सही नहीं है। वो देश के बच्चे हैं और देश का भविष्य हैं। जय हिंद, जय भारत।